मैं पवन पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पवन पटेल में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे या फिर कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो कि कल सोए जल्दी वो आज नहीं जान रहे होंगे, और जो लोग कल लेट में सोए हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सिंपल सी बात यह है जाकर के कि आप सभी का SSC MTS 2021 का जो फाइनल रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका है। कल रात को 11:30 बजे या 11 से 11:30 के अराउंड ये रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर किया गया है, जिसमें कि कई सारे कैंडिडेट्स लगभग 7,500 हज़ार के अराउंड वैकेंसीज थी और इतने सारे कैंडिडेट्स में सेलेक्ट हुए हैं जाकर के। सबसे पहले मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उन सभी कैंडिडेट्स को और उनकी आगे की लाइफ के लिए और उनकी इस अचीवमेंट के लिए। सिंपल सी बात है कि आप अपनी सक्सेस की, आपकी जो सक्सेस है नॉर्मली वो बहुत बड़ी सक्सेस, क्योंकि अब आप क्या है लाखों से निकल करके 7,500 हज़ार लोगों में आ चुके हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है ये, ठीक है ना, कि आप कई सारे लोगों की भीड़ में से निकल करके कुछ लोगों में आ चुके हैं, एक चुनिंदा लोगों में आ चुके हैं जिनके पास एक अच्छा एक शार्प ब्रेन है। क्या कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके पास भी है, पर उन्होंने अभी तक उस तरीके से उसको मोल्ड नहीं किया हुआ है। तो ये बात आप याद रखेंगे हमेशा ही। तो ये बात आपको एक बतानी थी। और दूसरी बात एक को ये बतानी थी कि जैसे कि अब सिलेक्शन आपका हो ही चुका है जाकर के, तो सीधी सी बात है कि MTS में जिसका भी सिलेक्शन होता है वो कैंडिडेट कभी भी रुकता नहीं है। मैक्सिमम 90% तक कैंडिडेट जो है उसमें रुकता नहीं है जाकर कभी भी। उसका सीधा सा एक मोटो होता है कि भाई और आगे और आगे और आगे और आगे क्या और आगे क्या और आगे क्या, ठीक है। तो सिंपल सी बात है जाकर के, और तो आप आगे की तरफ जाते रहेंगे, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जाकर के, हमेशा आप बढ़िया से रहेंगे, ठीक है। तो मेरा खुद का ही एक मित्र है जाकर के, उसको भी अगर कभी हुआ तो उससे ज़रूर आपको मिलवाऊँगा। तो उसका भी चूँकि MTS में हुआ है जाकर के और उसको CBIC में हवलदार मिला हुआ है, जो कि इसकी फ़र्स्ट चॉइस भी वही थी। तो हवलदार उसकी फ़र्स्ट चॉइस थी, चूँकि हमारे यहाँ UP में उसके घर के पास में, अब होम स्टेट में ही ऑफिस भी है, ठीक ठाक पास डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, 70-80 किलोमीटर। तो ये सारी बात है। तो यही एक बात है कि कई सारे लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं जा करके, एक बहुत ही खुशी का दिन है। कई सारे लोगों को पता चलेगा, कई सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है ना। तो एक बात आपसे ये ज़रूर और कहना चाहूँगा जा करके कि जैसे कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना आपकी लाइफ में जो कि आप खुद से भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं होता है। जनरली देखिए आप एक बात 100% मान करके चलिए कि हर कैंडिडेट, मैं खुद भी और आप भी, और जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में वो भी, और जो रह जाते हैं वो भी, सिंपल सी बात ये होती है जाकर कि हम जिस चीज़ को लेकर चलते हैं, जो अपने दिमाग में कोई चीज़ बना कर लेकर चलते हैं, लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है कि हमने जो सोचा है वही हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर हो जाता है ऐसा तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर वो ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास में एक कुछ ना कुछ और भी तो होना चाहिए ना, नॉर्मली सिंपल सी बात। तो सीधी सी बात है कि 18 से 27 एज ग्रुप है, कुल लोग अपने 28-27 वाले में थे, बाहर हो गए किसी कारणवश, तो सिंपल सी बात उनको नई डायरेक्शन की ओर अपना स्विच करना चाहिए। बाद में आपसे ये कह रहा था कि लाइफ हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती, आपके हिसाब से नहीं चलती, इसका मतलब ये जाकर के कि आपने मुझे से कई सारे लोगों ने देखा होगा कि हम लोग तैयारी किसी और चीज़ की करने के लिए निकलते हैं घर से, और जब घर लौटते हैं तो कुछ और होकर के लौट रहे होते हैं इनिशियली, ठीक है ना, शुरुआत में। हो सकता है कि बाद में आप फिर से फर्दर प्रिपरेशन करते रहो और फिर जो आपने एम बना करके आपने एम सेट करके घर से बाहर निकले थे वही चीज़ आप लेकर आए अपने घर में। अगर आपने यूनिफॉर्म को सोचा होगा 3 स्टार तो वो लेकर के आते हैं जा करके, आपने इंडियन एयरफोर्स को सोचा हुआ होगा तो आप वो लेकर के आते हैं, या आपने UPSC सोचा हुआ होगा तो आप उसकी एक जॉब लेकर आते हैं। तो सिंपल सी बात ये होती है। तो हमेशा जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हो, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। कभी कभार जो हम नहीं सोचते हैं वो भी हो रहा होता है, ठीक है। तो मोस्टली SSC की फील्ड में जब कोई भी आता है तो वो CGL को लेकर चलता है, ठीक है ना। और CGL में भी कई सारी पोस्ट होती है, सबके लिए अपने अलग अलग पोस्ट होती हैं जाकर के, तो वो एक अलग बात है। सबकी अपनी अपनी एक पसंद होती है जाकर, कुछ लोगों को पोस्ट पसंद होती है, कुछ लोगों को पोस्ट के साथ साथ थोड़ा सा अपना आसपास रह जाए वो भी द बेस्ट है। एक बात आपसे ये कहना चाहता था कि देखिए आप ना आप एक अंदर से एक आप खुशी फील करेंगे जब आप कभी भी नेचर के पास होंगे, बहुत ज़्यादा नेचर के पास होंगे। आप एक बहुत ही मतलब अंदर से आप एकदम मतलब से कि नहीं, अकेले में आप हंसने लग जाएंगे। अकेले अपने मन आपका जो है वो मुस्कुराएगा, और मन की मुस्कुराहट की जो मुस्कुराहट होगी आपके होठों पर दिखाई पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जाकर के। तो आप कभी अकेले में रहें तो फिर थोड़ा सा कहीं पर भी आप हो नॉर्मली, तो जहाँ पर थोड़ा सा पेड़ पौधे हों, जीव जंतु वगैरह हों, आप उनको देखें ध्यान से, चीज़ों को ऑब्जर्व करें केवल। देखिए खुशी पाने के कई सारे तरीके हैं। किसी के पास में कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुश है, किसी के पास में सब कुछ है फिर भी वो दुखी है। तो सिंपल सा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नेचर के पास में जाएं, पेड़ पौधे हों, कहीं पर आपके गांव में, आपके शहर में कोई नदी हो,
या फिर कोई जानवर तो आप इस समय देख ही सकते हैं कि गाय भैंस तो आपको रोडों पे ही दिख जाएंगे। सिंपल सी बात, आप थोड़ी देर आप उन्हीं को देखिए, आप कुछ समझ जाएंगे कि उनके बीच के जो क्रियाकलाप है आप उनको देखिए। आप 100% आप कुछ आपको अंदर से ऐसा महसूस जरूर होगा, और उनको आप इस तरीके से सोचिए कि जैसे वो अगर ह्यूमन बीइंग है, जैसे वो ह्यूमन हो, यानी कि मनुष्य हो, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। 100% मैं श्योर हो सकता हूँ कि आपको उस चीज़ में देख करके आपको अंदर से एक अलग ही फीलिंग महसूस होगी। देखिए सिंपल से ना कि मैं कुछ वीडियोस आपकी इस तरह की बनाऊंगा जिसमें कि कुछ क्या नॉर्मली प्रयास ही करूंगा कि इस तरह की वीडियोस आपको डालूँ एक दो कि जो कि आपको लाइफ के रिलेटेड कुछ चीज़ों को आपको बता सकूं कि अगर है क्या लाइफ, ठीक है, किस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं हमेशा वो आखिरी में कुछ भी नहीं है। तो आपको ढूंढना है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, किस चीज़ से आप खुश हो पा रहे हैं। बाकी आज का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें सीधी सी बात है, आपके पास में अर्थ का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मनी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि सिलेक्शन तो लेना ही लेना है भाई। देखिए सिलेक्शन आप जब ले पाएंगे आगे की खुशी को आप तभी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आप दूसरी चीज़ों में इतना व्यस्त हो चुके होंगे कि आपके पास में उन चीज़ों के लिए समय ही नहीं होगा। तो यही एक बात है, जाकर के फिर से एक बार सभी लोगों को जो भी MTS में चयनित हुए हैं, चाहे वो MTS की पोस्ट पे हो या हवलदार की पोस्ट पे हो, आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। एक बार आपसे कहना चाहूँगा एक बात और मैं कि एक जो कि मैं बहुत ही कम वीडियो में कहता हूँ शायद से, कि आपको वीडियो अगर पसंद आया करे तो उसको लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करें। देखिए मैं सीधी सी बात ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद को कनेक्ट कर सकूँ आपके साथ में बहुत अच्छे तरीके से, एज एन एस्पिरेंट, एज अ ब्रदर, ठीक है ना, यंगर और एल्डर, जो भी आप समझा चाहें वो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है नॉर्मली कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो एस्पिरेंट जिस चीज़ को फील करता है जाकर के उस चीज़ को मैं आपको फील करवाऊँ, या फिर उस चीज़ को आप फील कर रहे हैं ये बात मुझे भी पता है, ये जब आपको पता चलेगी तभी आप मेरे साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि भाई आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल सीधी सी बात है जाकर कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप उस प्रॉब्लम को मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ हूँ, और नॉर्मली जिससे ज़रूरी हो सकता है उससे मैं कॉल करके भी संपर्क कर लेता हूँ। तो मैं ही चाहूँगा इसके जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपको सिलेक्शन हो चुका हो, आपके पोस्ट के बेसिस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको पोस्ट सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, GS में, इंग्लिश में, इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको, देखिए एक चीज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ नॉर्मली कि हाँ आप ऐसे करिए, तो आप ऐसे करिए, तो आप ऐसे करिए, तो आप ऐसे करिए, तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो ये याद रहेगा, ऐसे पढ़ेंगे तो ये याद रहेगा, नॉर्मली वगैरह इस तरह की सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि आप सभी लोग बस के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझसे कनेक्ट रहें, बस केवल चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपका कनेक्शन मुझसे रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग मुझसे कनेक्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अभी तक आप लोगों ने जो भी प्यार बनाया हुआ है जाकर के ठीक ठाक अच्छे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अच्छा मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि देखिए जो भी कुछ है उसमें खुश रहना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, और आगे बढ़ने की चाहत रखनी चाहिए। तो सिंपल सी बात ये सभी है। एक बार ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।